नए नियम लागू हो गए हैं। ट्रेन के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम और एसी नॉन एसी ट्रेनों के किराए में बदलाव हुआ है। नया पैन कार्ड बनाने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर जुर्माना लगेगा। वहीं दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जिस पर एक व्यक्ति ने कहा है कि यह दिल्ली के लिए अच्छा है। तो आज से बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। जनता पर इसका कितना असर, आपको बता दें कि तत्काल टिकट बुकिंग में अब ओटीपी अनिवार्य किया गया है। एसी और नॉन एसी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। वहीं नया पैन कार्ड बनाने के लिए भी आधार को अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ अगर बात करें जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर भी अब ब्रेक लगा दिया गया है। अब उनको ईंधन जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो आज यानी कि 1 जुलाई से तमाम बड़े बदलाव जो हैं वो देखे जा रहे हैं और इसका कितना असर जनता पर पड़ेगा, किस तरीके से इनको ये खास सुविधा मिल पाएगी, क्योंकि अब 1 जुलाई से जिस तरीके से तमाम तरह के बड़े बदलाव और देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो तत्काल टिकट बुकिंग की बात हो, जिस तरीके से अब उसमें ओटीपी को अनिवार्य किया गया है। साथ ही अगर बात हो एसी और नॉन एसी ट्रेनों के किराए की, तो उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। नया पैन कार्ड की अगर बात करें यहाँ पर, तो नए पैन कार्ड बनाने के लिए अब आधार को अनिवार्य किया गया है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर जुर्माने की बात कही जा रही है। साथ ही दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर भी ब्रेक लगाया गया है। तो जिस तरीके से दिल्ली में लगातार अगर बात करें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए ये बड़ा कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया गया है, जिसमें 15 साल पुरानी गाड़ियों पर अब पूरी तरीके से ब्रेक लगाने की बात कही जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ टैक्स एवं फाइनेंशियल एडवाइजर आशीष जी जुड़ चुके हैं। आशीष त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। आशीष जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है आज 1 जुलाई से तमाम तरह के बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की बात हो, चाहे वो जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर अगर देरी होगी जुर्माना लगाने की बात कही जा रही है। साथ ही नया पैन कार्ड बनाने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ आशीष जी अगर बात करें एसी और नॉन एसी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी देखी जा रही है और तमाम तरह के बड़े बदलाव, चाहे वो तत्काल टिकट बुकिंग में ओटीपी को अनिवार्य किया गया हो, किस तरीके से देखते हैं आशीष जी? क्योंकि बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जनता पर कितना असर पड़ेगा इसका। आधारों को ध्यान में रखते हुए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनमें से सबसे पहले हम कर प्रावधानों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 1 जुलाई 2025 से जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते थे, उसमें जीएसटीआर 3B फॉर्म जो है उसको लॉक कर दिया जाएगा। अब ये जीएसटीआर 3B फॉर्म जो होगा वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा। इसमें सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड होगी, जिसे हम पहले मैनुअली भर लिया करते थे। इसके साथ ही जो रिटर्न फाइलिंग की अधिकतम सीमा है वो 3 साल तक सीमित कर दी गई है। 3 साल के बाद के रिटर्न अब हम दाखिल नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही एक फॉर्म होता था जिसमें हम आउटवर्ड सप्लाईज अपनी रिपोर्ट करते थे, उसको बोलते थे जीएसटीआर 1 फॉर्म। जीएसटीआर 1 फॉर्म में भी अब चीजें काफी चेंज हो गई हैं। अब जीएसटीआर 1 फॉर्म को भी हम एक बार से ज्यादा परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही इसमें जो हम रिवर्स चार्ज के बारे में रिपोर्टिंग करते थे, वो रिवर्स चार्ज हमारा अभी मैनुअली रहेगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो तिथि होती थी वो 31 जुलाई होती थी, वो 31 जुलाई से बढ़ा करके 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। इससे जो सैलरीड क्लास है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। और कुछ बैंकों द्वारा अपने शुल्क में बदलाव किया गया है। निश्चित रूप से ये आम आदमी की जेब पर असर तो इसका पड़ेगा ही, उसका बजट डिस्टर्ब होगा। जी आशीष जी, अभी आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जनता पर असर पड़ेगा, जनता की जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन अगर सहूलियत की बात करें, कितनी सहूलियत मिलने वाली है? क्योंकि तमाम तरह के जो बदलाव देखे जा रहे हैं, नए सिरे से भी कुछ चीजें शुरू हो रही है, कुछ महंगी भी हो रही है। इस पर अगर बात करें, महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन सहूलियत कितनी मिलेगी? देखिए, कोई भी बदलाव जो होता है वो हमारे लिए स्टार्टिंग में तो पेनफुल होता है जी। उससे राहत क्या मिलने वाली है वो धीरे धीरे जनता को समझ में आएगा। लेकिन अगर हम प्राइमा फेसिया देखें तो अभी जो राहत की बात की जा रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें यही समझ में आ रहा है कि जो इनकम टैक्स की तिथि बढ़ा करके 15 सितंबर 2025 कर दी गई है,
कम से कम वर्तमान बदलाव में वो एक राहत की बात मुझे समझ में आ रही है। बाकी जो जीएसटी काउंसिल ने अपने रिटर्न्स में बदलाव किया है, जो रिटर्न्स को लॉक किया है, उससे जनता को आने वाले समय में राहत की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी बोगस बिलिंग और इस तरह के बहुत सारे ऐसी चीजें होती थी जिसपे फिर बाद में जनता को नोटिस दी जाती थी। जो टैक्स पेयर्स होते थे वो प्रताड़ित होते थे, उनसे उनको राहत मिलेगी, लेकिन वो अभी भविष्य के गर्भ में। जी आशीष जी, लेकिन इसी के साथ ही जिस तरीके से अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां पर 15 साल पुरानी गाड़ियों पर अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, रोक लगा दिया है। कहा यह जा रहा है कि अब उनको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर दिल्ली के पॉल्यूशन पे नजर डालें तो वाकई में ये एक सराहनीय प्रयास है कि वहां पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां प्रतिबंधित की जा रही हैं। इससे निश्चित रूप से प्रदूषण नियंत्रण करने में सरकार को थोड़ी सी सहूलियत जरूर होगी, लेकिन इसके साथ ही मेरा ये भी मानना है कि जो यूजर्स हैं, आम जनमानस है, उसके फाइनेंशियल सेहत का ख्याल रखते हुए जो इस तरह की गाड़ियां हैं जो अपने अवधि पूरी कर चुकी हैं, उनको बाईबैक करने का या उसके लिए भी कोई रणनीति बनाने की बहुत ही नितांत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी की जेब पर सीधा असर ना पड़े उसका। जी, इसी के साथ आशीष जी एक ये भी बदलाव देखा गया है कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर अगर किसी भी व्यक्ति को देरी हो जाती तो एक बड़े जुर्माने की बात भी कही जा रही है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पे जो जुर्माने की जो राशि थी अभी उसको यथावत रखा गया है। जी जी। और उसमें कोई भारी भरकम जुर्माने की अलग से अभी कोई ऐसी प्रक्रिया लागू नहीं की गई है। जी, और इसी के साथ आशीष जी जिस तरीके से अगर बात करें ट्रेनों की, यात्रियों को काफी ज्यादा असुविधा हो सकती है, क्योंकि अगर अब एसी और नॉन एसी की जो ट्रेनें हैं उनके किराए में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। देखिए, किराया तो बहुत नॉमिनल बढ़ाया गया है। वर्तमान सरकार की पॉलिसी ही है पे एंड स्माइल। जी जी, आप पैसा खर्चा करिए और सुविधाएं लीजिए। अगर उसके दृष्टिगत ये किराए में बढ़ोतरी बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन इसके साथ ही जो चार्ट है, अब ट्रेन का जो चार्ट है वो 8 घंटे पहले प्रिपेयर किया जाएगा। इस तरह की भी सूचनाएं मिल रही हैं, इस तरह के भी बदलाव किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को राहत भी मिलेगी इससे। जी ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज 1 जुलाई से तमाम तरह के जो बदलाव हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिस पर अगर बात की जाए जनता पर कितना असर पड़ेगा ये तो साफ है, क्योंकि तत्काल टिकट की अगर बात करें तो बुकिंग कराने से अब ओटीपी को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही अब यात्रियों को असुविधा जरूर होगी, क्योंकि अब एसी और नॉन एसी ट्रेनों के किराए में भी बढ़ोतरी कर दी गई। अगर बात करें नए पैन कार्ड की तो अब नया पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड को भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को इसमें देरी हो जाती है, कोई व्यक्ति अगर देर से जीएसटी रिटर्न को दाखिल करता है तो उस पर एक बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर अब पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया गया है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो आपको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। इसी बीच बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि बुलंदशहर में चाचा भतीजों में जमकर मारपीट हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, चाचा भतीजों में जमकर मारपीट देखने को मिली है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं के साथ गाली गलौज करने पर यह विवाद हुआ था और देखिए किस तरीके से जमकर लाठी डंडे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा विवाद देखने को मिला है। थाना ककोड़ क्षेत्र के गांव दस्तूरा की जो घटना है वो बताई जा रही है। तो चाचा भतीजों में जमकर मारपीट देखने को मिली। देखिए, थाना ककोड़ क्षेत्र के ग्राम दस्तूरा का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें दो पक्ष आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताना यह है कि दोनों एक ही परिवार से हैं, चाचा भतीजे हैं। खेत की मेड़ को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ, जिसमें लाठी डंडों का प्रयोग हुआ और एक दूसरे को काफ़ी चोट पहुंचाई गई है। इसमें इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम कर दिया गया है पुलिस द्वारा, तथा इसमें जो व्यक्ति जो वृद्ध को मारते हुए दिख रहे हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें की जा रही है।
हमीरपुर से बड़ी खबर, संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर डीएम घनश्याम मीणा ने रैली को हरी झंडी दिखाई और हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया गया है। अम्बेडकर पार्क से इस रैली का शुभारंभ किया गया, जहां पर तमाम स्कूली बच्चे, महिलाएं जो हैं वो शामिल रहीं। तो अभियान को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। 1 से 31 जुलाई तक इस महाअभियान की शुरुआत देखी जा रही है। 31 जुलाई को इसका समापन होगा। बताना चाहेंगे, संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की जा रही है, जहां पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, महिलाएं और पुरुष जो हैं वो शामिल रहे। वहीं डीएम घनश्याम मीणा ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोंडा में भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है। जी हां, बड़ी खबर, जहां पर मौसम विभाग ने इसको लेकर अपडेट भी जारी किया है। धूल भरी आंधी के बाद झमझमाकर बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। आंधी और बारिश होने से वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ी। तो मौसम विभाग ने गोंडा में पहले भी अलर्ट जारी किया था। ऑरेंज अलर्ट गोंडा में भी जारी था। बारिश होने से किसानों के साथ आमजन को भी राहत मिली। करनैलगंज तहसील क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई है। में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है, जहां पर मौसम विभाग ने पहले भी बारिश का अलर्ट जारी किया था। धूल भरी आंधी के बाद झमझमाकर बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को राहत मिली है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच